एक आदिवासी महिला हूँ ना, तो आदिवासी लोगों की इज्जत नहीं होती है शायद, इसलिए हमको हर जगह बेइज्जत किया गया। दबाव था, वो हमेशा डराता था कि तुम अगर ये बात किसी को बोलती हो तो हम तुमको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे हम तुमको, क्योंकि तुम एक आदिवासी हो, अकेली महिला हो और मेरे मम्मी पापा है नहीं, भाई नहीं है। इसी का उसने फ़ायदा उठाया और हम जब जब इसको विरोध किए हैं तब तक मेरे साथ मारपीट भी किया है। बार बार वो बताता था ना कि मंत्री, विधायक, पुलिस प्रशासन, पार्टी वाले सब मेरे अनुसार चलते हैं, उसको हम जो बोलेंगे वो लोग वही करेंगे। तुमसे शारीरिक संबंध हम नहीं बना पाएंगे, अब हमको बख्श दो, अब तो हमको जीने दो और हम तुमसे शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। तो उसने बोला कि तुम अड़की में हो ना, तुमको हम पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, ये धमकी दिया था अड़की में। और इसके बाद में 2021 में मेरे को सस्पेंड भी कर दिया गया था। हम 3-4 साल हम मेंटल टॉर्चर हुए हैं, डिमोशन हो गया था। 2023 में तो हमको मेंटल आत्महत्या वाली स्थिति में ला के छोड़ दिया गया था। कई बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बना करके, मेरा यौन शोषण करके हमको अनवांटेड पिल्स खिलाया गया। उसको लगा कि ठीक है, अगर शादी के बाद में अगर अजय शर्मा हमको बख्श देगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका ये भी नहीं ख़त्म हुआ कि शादी कर ली है तो अब उसको छोड़ दिया जाए। शादी के बाद, मेरी शादी के बाद भी हमको शोषित करता, मेरे ससुराल में भी आकर के बैठ जाता था। जब हम एसपी को जिन बातों से मैंने अवगत कराया था, थाना में मुझसे वो चीज़ें बदलवा दी गई। और क्या बदलवा दी गई? वहाँ में ST SC एक्ट नहीं लगेगा, ये बोला गया। महिला ही गलत होती है ना, अगर महिला के साथ बलात्कार भी होता है तो महिला गलत होती है। कि मेरी गलती क्या थी जो अजय शर्मा ने 10 साल तक मेरा मानसिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, मेरे शरीर को नोच डाला, मेरे मन अंतःकरण को नोच डाला। आर्थिक रूप से हम सड़क पे आने वाली स्थिति में हैं। अब हमको न्याय चाहिए। आदिवासी महिलाओं का शारीरिक शोषण कोई आम बात नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आपने कई खबर ऐसे पढ़ी हैं, देखी है, जहां पर कुछ गैर आदिवासी पुरुषों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, संबंध बनाया जाता है, सालों साल, 10 साल, 20 साल, और उसके बाद उनको अत्याचार और शोषण करके छोड़ दिया जाता है। और जब महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो उन पर पुनः शोषण किया जाता है, उनकी आवाज़ दबाने के लिए धमकाया जाता है, तरह तरह के प्रेशर दिए जाते हैं। फिलहाल ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि अभी खूंटी में मामला बहुत गरमाया हुआ है। एक महिला है जो लगातार 7-8 साल से एक गैर आदिवासी पुरुष द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रही है। बोलने में भी थोड़ी सी शर्म हमें आ रही है, क्योंकि हमारी ही पत्रकार जगत से है। अजय शर्मा उनका नाम है, हिंदुस्तान अखबार के खूंटी ब्यूरो चीफ हुआ करते थे। लेकिन जैसे ये खबर छनकर बाहर आई, हिंदुस्तान अखबार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अजय शर्मा को जॉब से निकाल दिया है। मतलब उनको अखबार के जितने भी पोजीशन थे चीफ ब्यूरो के और जितने भी पावर थे सारे ले लिया और उनको फिलहाल हिंदुस्तान अखबार से निकाल दिया गया है। बावजूद खूंटी के महिला थाना में 15 तारीख को FIR करवाया था, लेकिन FIR के बाद आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस तरह तरह के बहाने कर रही है और धमकाया भी जा रहा है। फिलहाल रांची आई है और यह मुख्यमंत्री सचिवालय है। मतलब यहाँ पर जो भी लोग मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकायत लेके आते हैं यहीं पर आवेदन देते हैं। और खूंटी के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा। मतलब अजय शर्मा ने अपने पत्रकारिता का पावर लेकर इसे जितना धमकाना और जितना इस पे प्रताड़ना करना था वो लगातार 7 सालों से किए हैं। और आज मतलब मेंटली और शारीरिक परेशान करके इनको इस हाल पर छोड़ दिए हैं। फिलहाल कैसे शोषण की ये शिकार हुई है, कब से शोषण लगातार जारी हुआ है, बातचीत करते हैं। दीदी, सबसे पहले तो जोहार। जोहार। इतना समय के बाद आप न्याय की गुहार लगा रही है। 7 साल बहुत लंबा समय होता है दीदी,
पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कब से ये सब कुछ शुरू हुआ, कैसे ये सारी चीज़ें बढ़ी, कैसे प्रताड़ित हुए आप? 2014 में हम अजय शर्मा से सबसे पहली बार मिले थे। तब उसका पहला यही कहना था कि मेरे ऑफिस आना। तब हम बेरोजगार थे, पास आउट करके बेरोजगार थे। उसने कहा कि मेरे ऑफिस आना, हम तुमको काम दिलवा देंगे। हम चले गए और उसके बाद में फिर समय के साथ में जब उसको हम भाई माने और एक बारी ऐसे ही बोला कि भाई होने के नाते जब हम घर आया तो ठीक है, हम घर के लिए अलाउ किए। लेकिन तब उसकी नीयत ख़राब हुई और उसके बाद से मेरे तिरला वाले घर में उसने मेरा शोषण शुरू किया। दीदी एक बात बताइए, मतलब ठीक है शोषण शुरू किया, आपने पहली बार में ही विरोध क्यों नहीं किया? उसी समय से विरोध क्यों नहीं आपने ये सोचा कि हम इसी समय से विरोध करना शुरू करें? क्योंकि उसका दबाव था, वो हमेशा डराता था कि तुम अगर ये बात किसी को बोलती हो तो हम तुमको पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे हम तुमको। क्योंकि तुम एक आदिवासी हो, अकेली महिला हो और मेरे मम्मी पापा है नहीं, भाई नहीं है। इसी का उसने फ़ायदा उठाया और हम जब जब इसको विरोध किए हैं तब तक मेरे साथ मारपीट भी किया है और डरा धमका करके हमेशा तुम क्या कर लोगी, मेरा अप्रोच बहुत ऊपर तक है, यही बोला गया हमको। और कई बार उससे भागने की कोशिश भी किए। इसमें एक पहला था मेरा 2017 में, जब हम अजय शर्मा के डर से हम यहाँ खूंटी छोड़ करके हम भागे थे। कहाँ भागे थे दीदी? तब हम घर चले गए थे जमशेदपुर। उसके बाद वहाँ देवनेट में एक वैकेंसी आया था और हम समर्पण कोडरमा में जॉब करने के लिए वहाँ चले गए थे। तब भी वहाँ पर मेरे पीछे पीछे आया था और एड्रेस और हमको ट्रैक करके आया कि वहाँ कैसे चली गई। और अगर हम कहीं नहीं मिलते तो मेरे घर में मेरी बहनों को फ़ोन करता कि कहाँ है तुम्हारी दीदी, क्या क्या कर रही है, उसका पता बताओ, ऐसे करके। और फिर कोडरमा में भी मेरे पीछे आया था, लेकिन हम तब उसको वहाँ से उनको इंटरटेन नहीं किए थे। तब फिर वहाँ से 2017 में ही दिसंबर में हम वापस खूंटी आ गए और फिर 2018 में NBJ के में काम कर रहे थे। करते करते JSLPS में जब मेरा जॉब लगा तब हम सोच रहे थे कि यहाँ से अब हमको भागने का मौका मिलेगा, अजय शर्मा से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि इतने अप्रोच वाले आदमी से तो हम लड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमेशा मेरा आवाज़ दबाया गया। तो दीदी देखिए, आप मीडिया में हैं, आप मतलब हमें लगता है आपको खुल के बात करनी चाहिए। क्या अप्रोच, किस तरीके का धमकी? बार बार वो बताता था ना कि मंत्री, विधायक, पुलिस प्रशासन, पार्टी वाले सब मेरे अनुसार चलते हैं, उसको हम जो बोलेंगे वो लोग वही करेंगे। क्योंकि इसी का एक ये है कि जब JSLPS में मेरा नौकरी हुआ था तो वो पहला पोस्टिंग मेरा झारखंड के किसी भी जिला, किसी भी प्रखंड में हो सकता था, लेकिन उसी ने अप्रोच लगा करके मेरा पहला पोस्टिंग खूंटी करवाया था। और उससे बचने के लिए 2019 जून में हम विभाग से ट्रांसफ़र मांगे थे और हमको जिसके चलते ट्रांसफ़र मिला था और हम दुमका चले गए थे। वहाँ पर भी वो मेरे पीछे पीछे आकर के एक दिन सेवा वेलफेयर सोसाइटी, जो मेरा NGO है, 2018 से हम उसको रजिस्ट्रेशन के लिए डाले हुए थे, जो 2019 में हुआ। और इसको लेकर के वो चेक में साइन कराने के बहाने मेरे ऑफिस आया था और वहाँ पर भी मेरे साथ गाली गलौज और बदतमीजी किया था। वहाँ पर भी हमको धमकी दिया था कि तुम देखते हैं कि तुम चेक में कैसे साइन नहीं करती हो, हम देख लेंगे तुमको, ये करके। तब इस समय हमको विभाग के तरफ से मेरे को नोटिस भी मिला था। हाँ, फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र देवघर हुआ। देवघर के बाद में फिर अजय शर्मा का अप्रोच ही था जो हमको फिर से ट्रांसफ़र खूंटी करवा दिया गया। खूंटी के अड़की, मतलब आपका बार बार ट्रांसफ़र खूंटी वापस हो जा रहा है? हाँ, फिर खूंटी अड़की ट्रांसफ़र कराया गया। और जब हम अड़की में उसको बोले कि ठीक है, हम खूंटी तो आ गए हैं, लेकिन अब तुमसे शारीरिक संबंध हम नहीं बना पाएंगे, अब हमको बख्श दो, अब तो हमको जीने दो और हम तुमसे शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। तो उसने बोला कि तुम अड़की में हो ना, तुमको हम पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे।
ये धमकी दिया था अड़की में, और इसके बाद में 2021 में मेरे को सस्पेंड भी कर दिया गया था। हम 3-4 साल हम मेंटल टॉर्चर हुए हैं, डिमोशन हो गया था, खूंटी सदर में रहे हम। और 2023 में तो हमको मेंटल आत्महत्या वाली स्थिति में ला के छोड़ दिया गया था। कई बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बना करके, मेरा यौन शोषण करके हमको अनवांटेड पिल्स खिलाया गया, मतलब बच्चा खराब करवाया गया। हाँ, बच्चा खराब कराया गया। और कितनी बार हुआ है, कितनी बार आपने दवाई खाई है? खाए तो हम कई बार है, लेकिन 5 से 7 बार का हमको याद है कि 5 से 7 बार हमको पिल्स खिलाया गया ज़बरदस्ती, कि ये खा लो, मुंह पकड़ करके खिला दिया जाता था कि खा लो तुम। देखो, हम लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं, अगर ये बात बाहर आएगा तो बेइज्जती होगी, या फिर कभी ये बोला गया, कभी अगर नहीं खाओगी तो तुमको मारेंगे। मारपीट भी होता था दीदी? मारपीट हुआ है। जब 2023 में हम थक गए, क्योंकि वो किसी पुरुष से बात करना भी मेरे लिए तो गुनाह था, क्योंकि अगर हम किसी पुरुष से बात करते थे तो वो मेरे ऊपर चरित्रहीन का भी आरोप लगाया, और बार बार बोलता था कि इसका संबंध अच्छा नहीं है, ये गलत है। और 2023 में जब हम इसी से तंग आकर के हम अजय शर्मा से बोले कि ठीक है, लोबिन बागान वाले उसके ऑफिस में हम बोले ठीक है, जब हम किसी से शादी नहीं कर सकते हैं, तुम हमको करने नहीं दोगे तो तुम ही शादी कर लो हमसे। तो इस बात को लेकर के मेरे साथ मारपीट किया गया था, और ये मेरा जो दाहिना हाथ है उसी मारपीट में अभी तक खराब है। और ये हाथ क्या अजय शर्मा शादी नहीं करना चाहता है? नहीं, तो क्या है, मतलब आदिवासी महिला क्या है, भोग की एक वस्तु है? मतलब आप 7 साल रिलेशन रखेंगे, शारीरिक प्रताड़ना देंगे, शारीरिक रिश्ता बनाएंगे, शादी की बात आएगी तो उसमें इज्जत वाली बात आ जाती है, यही है दीदी? हाँ, बार बार अपने परिवार का हवाला देने लगा कि नहीं शादी कर लेंगे, मेरा परिवार तो है ना। तो हम बोले कि तुमको पहले दिखाई नहीं दिया कि तुम्हारा परिवार है? आज जब शादी का बात बोल रहे हैं तो तुमको तुम्हारा परिवार याद आ रहा है। तो धमकी देने लगा कि तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की है दीदी, आपकी भी एक शादी हुई है। हाँ। और अजय शर्मा भी शादीशुदा हैं, तो क्या आप अपने पति के साथ थे तब से इनके साथ भी थे? नहीं, मेरी शादी जो हुई उससे पहले से अजय शर्मा मेरे साथ मेरी शादी से पहले अजय शर्मा मेरे साथ मेरा यौन शोषण किया था। उसके बाद मेरी शादी हुई थी। तो आपने ये सब पति को नहीं बताया? मतलब पति आपके लिए खड़े रहते, आपने कहा कि माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, पति एक मजबूत पिलर हो सकता था आपके लिए। नहीं, हमको डर था कि शायद वो छोड़ देगा या कुछ। हाँ, कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ ये भी था कि हमको लगा कि ठीक है, अगर शादी के बाद में अगर अजय शर्मा हमको बख्श देगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका ये भी नहीं ख़त्म हुआ कि शादी कर ली है तो अब उसको छोड़ दिया जाए। शादी के बाद मेरी शादी के बाद भी हमको शोषित करता, मेरे ससुराल में भी आकर के बैठ जाता था कई बार, बेशर्मों की तरह। कई बार हम उसको वहाँ पर भी बोले कि मेरे ससुराल तो कम से कम मत आया करो, लेकिन एक आदिवासी महिला हूँ ना, तो आदिवासी लोगों की इज्जत नहीं होती है शायद, इसलिए हमको हर जगह बेइज्जत किया गया, नौकरी में भी। उसके वजह से हम सही से 5 साल की नौकरी हम सही से कर नहीं पाए। मेंटल इतना टॉर्चर हुए, आज तक आर्थिक रूप से हम सबल नहीं हो पाए, ना ही मानसिक रूप से हम स्थिर हो पाए। नहीं, आदिवासियों की इज्जत क्यों नहीं है भाई? सवाल यही है कि आदिवासी महिला की इज्जत क्यों नहीं है? महिला इतने दिन से दौड़ रही है, 7 साल से इस चीज़ से निकलना चाह रही है। शादी होने के बाद भी अजय शर्मा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा, लगातार शारीरिक शोषण करते रहे। दीदी, अब बात आप FIR तक पहुंची है, अब लास्टली आपने FIR कर दिया है, अब क्या पुलिस का क्या कहना, कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, क्या होगा? उनका कहना है कि ठीक है, पहले जांच करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है, आप जांच करेंगे और मैंने सारे एविडेंस दिए हैं आपको। जो अजय शर्मा ने मेरे साथ गाली गलौज की है, मेरे साथ फ़ोन से संबंध बनाने के लिए मुझे अप्रोच किया है, तो ये सारे एविडेंस मैंने थाना को दिया। और दूसरी बात ये भी है कि जब हम SP को जिन बातों से मैंने अवगत कराया था, थाना में मुझसे वो
चीज़ें बदलवा दी गई और क्या बदलवा दी गई? वहाँ में ST SC एक्ट नहीं लगेगा, ये बोला गया हमें। क्यों नहीं लगेगा? आदिवासी महिला है, गाली गलौज किया गया है, शारीरिक शोषण किया है। शारीरिक शोषण मतलब तो बलात्कार ही समझेंगे ना, 7 सालों से बलात्कार हो रहा है, ST SC एक्ट में नहीं आएगा, ये कैसे? ये किसने कहा आपको? ये थाना प्रभारी लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, इसमें तो आप 10 साल से आप लोगों का रिश्ता है, प्रेम प्रसंग है, इसलिए इसमें ठीक है, इस बात को क्लियर करते हैं। प्रेम प्रसंग था दीदी या जबरदस्ती का रिश्ता था, शोषण का रिश्ता था? ये प्रेम प्रसंग तो था ही नहीं, क्योंकि कैसे होगा, हम उसको भाई मानते थे और हम किसी और से शादी करने के लिए मन बना करके रखे हैं। ये प्रेम प्रसंग मेरी तरफ से तो नहीं था, ये अजय शर्मा की तरफ से हमको ज़बरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद जब उसने देखा कि मेरे ससुराल वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे और मेरे माँ बाप है नहीं, भाई नहीं है, तो इसका मनोबल बढ़ा और ये लगातार मेरा शोषण करता रहा ना। अच्छा, एक बात बताइए दीदी, अजय शर्मा भी शादीशुदा है, बीवी है, आपने कभी उनकी बीवी से बात करने की कोशिश नहीं की कि महिला है, आपका दर्द समझेंगी, शायद अपने पति को समझाएंगी, ये सब करने से रोकेंगी? नहीं, इसके बारे में हम अजय शर्मा की पत्नी की जो भाभी है उससे भी मेरी बात हुई थी, हम उसको इस बारे में अवगत कराए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके तरफ से व्हाट्सएप भी मैंने किया, कॉल्स भी किया, लेकिन उनके तरफ से कोई ये नहीं था। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि तुमको पता है ऐसे करके, तो हम बोले कि हमको पता है, इसलिए तो हम भागना चाहते हैं। तो हमको पता है कि वो शादीशुदा है, आप लोग मतलब उन महिलाओं ने भी आपका दर्द को नहीं समझा? कभी नहीं, उन्होंने किसी तरह से हमको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हमको गलत ठहराया गया। क्या बोला? कि तुम ही गलत हो, तुम गलत हो। कैसे? क्योंकि उनका कहना है कि महिला ही गलत होती है ना, अगर महिला के साथ बलात्कार भी होता है तो महिला गलत होती है, इसीलिए वो लोग हमको गलत ठहराने लगे। मतलब बलात्कार हो रहा है तो महिलाओं की गलती है और पुरुष अमर अजर हो गए, उन्होंने बलात्कार किया, वो बहुत महान हो गए, और जिनके साथ बलात्कार हो गया वो दोषी हो गए। ये महिलाओं की कैसी सोच है? ये उनकी भाभी का कहना है। हाँ, उनका कहना है कि गलती तुम्हारी है, तुम क्यों उसके साथ में हो। और ट्रांसफ़र की भी जब बात हुई थी तो हम तो खुद से यहाँ ट्रांसफ़र होके नहीं आना चाहते थे, तब भी वो लोग कह रहे हैं कि तुम क्यों ट्रांसफ़र लेकर के आ रही हो। हम बोले कि हम तो खुद से ट्रांसफ़र लेके नहीं आ रहे हैं, और तब भी उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया। मतलब सबको सब पता है, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप या आपकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया? कभी नहीं। और तो मैंने उनसे भी कहा कि हमको अजय शर्मा से बचा लीजिए आप लोग, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ को लेकर के गंभीरता दिखाई ही नहीं, हमको कभी रिप्लाई नहीं किया गया कि हाँ चलो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, अगर अजय शर्मा ऐसा कुछ करता है तो हम लोग को बताओ। ऐसा कभी नहीं, हमको कभी सहयोग नहीं मिला उन लोगों के तरफ। मतलब पुरुष लगातार 7 सालों से बलात्कार शोषण किए जा रहा है और घर की महिलाएं उनको शह दे रही हैं और इनको ही गलत बता रही हैं। महिलाओं के लिए कहा यह जाता है कि सबसे बड़ी दुश्मन महिलाएं ही होती है, ये जीता जागता उदाहरण अभी आप देख सकते हैं। दीदी, आप क्या चाहती हैं? मुझे न्याय चाहिए। इतना 10 साल तक जब हम बिना गलती के, मेरी गलती क्या थी जो अजय शर्मा ने 10 साल तक मेरा मानसिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया, मेरे शरीर को नोच डाला, मेरे मन अंतःकरण को नोच डाला, आर्थिक रूप से हम सड़क पे आने वाली स्थिति में हैं। अब हमको न्याय चाहिए। फिलहाल एक आखिरी सवाल के बाद हम यहाँ से अलविदा लेंगे। दीदी, कल भी हम खूंटी गए थे आपसे बात करने, नहीं बात हो पाई क्योंकि धमकियाँ लगातार इनको मिल रही हैं, अननोन नंबर नहीं उठा रही है। हम कल खूंटी गए थे इनसे बातचीत करने, मतलब हमने कॉल किया लेकिन दीदी उठा नहीं रही थी कॉल। दीदी, मतलब आप किसी का कॉल अभी नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि बहुत तरह से मेरे पास लोग अप्रोच कर रहे हैं और इस घटना को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है, और हम नहीं चाहते हैं कि जो मेरा इतने साल के बाद में जब हम मीडिया के सामने आकर के और प्रशासन के सामने अपने समाज के लोगों के साथ मिल कर के जब हम अपने तकलीफ़ को बाहर लाने का कोशिश किए हैं,
तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरी उस आवाज़ को भी दबा दी जाए। कोई बात नहीं। फिलहाल न्याय की गुहार के लिए आज मुख्यमंत्री का जो सचिवालय है, जहाँ पे आवेदन शिकायत दिया जाता है, यहाँ पर आई हैं। उम्मीद कर रही है कि मुख्यमंत्री इस पे ज़रूर राय विचार करें और दोषी को सज़ा ज़रूर दे। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अजय शर्मा जो है खूंटी के हिंदुस्तान खबर के ब्यूरो चीफ थे, लेकिन हिंदुस्तान अखबार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पूरे पोजीशन से, नौकरी से निकाल दिया है। और अखबार का समर्थन फिलहाल के साथ है कि हम जो भी होगा हम के साथ है और इनके पक्ष में जो हो पाएगा हम इनकी मदद करेंगे। फिलहाल बहुत सारे लोगों का एक सवाल है दीदी कि 7 साल रहने के बाद आखिर लास्ट में क्यों केस किया, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है और आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इसका क्या जवाब देंगे? हम अजय शर्मा के अत्याचार से थक गए हैं। जब जनवरी में मेरा ट्रांसफ़र खूंटी से लापुंग हुआ और उस समय संबंध विच्छेद हो गया, तो हम खुश हुए कि चलो अब तो शायद हम निकल गए, उस जाल से निकल गए। अब लापुंग में हम अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर रहे हैं। अपने जो 3 साल के नौकरी को हम भूल गए थे, उसको हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जून 2024 में फिर से हमसे अप्रोच करके इसी साल वहाँ भी आया, फ़ोन से कनेक्ट करने लगा। अब हमको फिर से वो टॉर्चर करने लगा। किस लिए? मुझे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए। और फिर से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है क्या? हाँ, फिर से संबंध बनाने की कोशिश की उसने। वहाँ मेरे जहाँ पे हम डेरा लेकर के रहते हैं वहाँ पर भी गया था वो, और मेरे साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश की उसने। तो फिलहाल आई हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में है कि 7 साल रहने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया, आज मीडिया के सामने आ रही है, थाने में एफआईआर कर रही हैं। हम आपको बता दें कि आदिवासी महिला जो होती है ना, बहुत सोचती है, बहुत समझती है, और जिस तरीके से इसको दबाया गया है, लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं बोली। आप समझ नहीं सकते कि कोई महिला मेंटली इतनी परेशान है, फिजिकली उसके साथ रेप हो रहा है, शोषण हो रहा है, संबंध बनाए जा रहे हैं लगातार, और अपने पावर का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एक महिला बहुत कोशिश की भागने की, लगातार कई बार भागने की कोशिश की खूंटी से, लेकिन बार बार उनका ट्रांसफ़र खूंटी कर दिया जा रहा है। अजय शर्मा के जो परिवार वाले हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनसे भी सांगा जी ने बात करने की कोशिश की। वो महिलाओं ने भी इनका साथ नहीं दिया, उल्टा इन्हीं के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगी और काफ़ी अत्याचार के बाद आज यहाँ पर आवाज़ उठा रही हैं। हमें लगता है कि इसकी जांच पर पुलिस को पूरा तह तक जाके करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, साथ देने की ज़रूरत है। ऐसी कई कहानियाँ हैं झारखंड में, ऐसी कई आदिवासी महिलाओं की कहानियाँ हैं जो गैर आदिवासियों के द्वारा प्रताड़ित होती है सालों साल और कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि प्रताड़ना की हद इतनी ज़्यादा होती है कि महिलाएँ इतनी डर जाती हैं कि कुछ बोल नहीं पाती है। कई महिलाएँ तो बिना कुछ बोले ही मर जाती हैं, लेकिन कुछ एक महिलाएँ होती हैं जो यहाँ पर अपनी आवाज़ को मीडिया के सामने या फिर कह लें कि थाना तक लेके आती है। उनमें से ये फिलहाल क्या न्याय मिल पाएगा ये हम अभी तो देख ही पा रहे हैं। थाना क्या कार्रवाई करेगी, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री सचिवालय के पास जो आवेदन आया है, इस पे क्या कार्रवाई होगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हम ज़रूर ये चाहेंगे कि जो भी दोषी है, यानी कि अजय शर्मा, जांच किया जाए। अगर जांच में अगर ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि उन्होंने 7 साल इनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी इस तरह की कई महिलाएं हैं जो नहीं खुलकर बोल सकती है, शायद उनके लिए एक उदाहरण बन के पेश आए और शायद वो भी अपनी प्रताड़ना को दुनिया के सामने ला सके। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए इस बाबत, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक संगठन अब के साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे को मदद कर पा रहे हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर है, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।